सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। हो धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखियो चारी। अर्थात भगवान श्री राम ने जो भी लीला पहले से ही रच रखी है वही होगी। हमारे आगे करने से कुछ भी बदल नहीं सकता। बुरे समय में ये चार चीजें हमेशा परखी जाती हैं: धैर्य, मित्र, पत्नी और धर्म। हरे कृष्णा, जय श्री राम। आज रामायण की ये चौपाइयां सुनकर आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा कि आज आप कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 21 का रसपान तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही आप सुनेंगे भगवान श्री राम की कथा। आपने जाना था कि किस प्रकार गर्ग मुनि ने पिशाच योनि में पड़े हुए राक्षसों को तुलसी जी के जल से स्पर्श कराकर उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाती थी। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद अब ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका भी महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि से ही गौओं को चराने के लिए जंगल में ले जाना प्रारंभ किया था, इसलिए यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए इस दिन गौओं का पूजन करके गाय की परिक्रमा करें और फिर गौओं के पीछे कुछ दूर तक जरूर जाएं। इस दिन भगवान कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का पूजन करता है उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, इस दिन सायंकाल गोधूली बेला के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेकों जन्मों के पाप जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौओं का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग हो जाता है और जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से विनय पूर्वक कहा, हे भगवान, आप तो सभी वेदों, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता हैं, सो अब कृपा करके ये भी बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या क्या फल प्राप्त होता है। राजा पृथु का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण। हे राजन, देवी की 1 और सूर्य की और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 और या 4 और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं अथवा प्रदक्षिणा ही लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बृहस्पति जी और देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। देवर्षि नारद ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनका क्या क्या कर्म था? यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे देवताओं, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वो सब कुछ बता सकता है। ऐसा कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर सुधर्मा जी के पास आए। सुधर्मा जी ने देवगुरु सहित इंद्रादि देवताओं का यथाविधि पूजन और आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा जी की राज लक्ष्मी और वैभव को देखकर दंग रह गए और पूछ बैठे कि हे सुधर्मा, इतनी सारी राजलक्ष्मी और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान और तप कर लिया है जिससे ब्रह्म काल से पहले की बातें भी तुम जान सकते हो? ये जानने की हमारी इच्छा है, कृपा पूर्वक यह बताने की कृपा करो। सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम भी उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आ गए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, अब उसका विवरण भी सुनो। पहले जन्म में मैं एक
मांस भक्षी गिद्ध हुआ करता था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने एक बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए और वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। उस कुत्ते ने मुझे मुंह में पकड़कर परिक्रमा की थी। इस प्रकार अनजाने में ही सबने विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा कर ली। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर मुझको अपना परम पद दे दिया। ये बात सुनकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने इस नवमी और भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप और यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। अगर कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने में जितने पग अर्थात कदम उठते हैं, उसके उतने ही कुल वैकुंठ लोक में वास करते हैं, उसके उतने ही कुलों का उद्धार हो जाता है। अगर मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो ब्राह्मण, विष्णु जी की प्रतिमा, तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा ही कर लेनी चाहिए। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी, वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद और पुराण, ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम अर्थात गांव की परिक्रमा करने मात्र से इन सभी की परिक्रमा भी हो जाती है। ग्राम की परिक्रमा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले ही परिक्रमा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण, देव स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी जी और शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। इसके आगे देवर्षि नारद जी ने महाराज पृथु को जो भी कथाएं सुनी, उनका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। इससे पहले कि किसी वीडियो में किसी ने पूछा था कि ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा पाठ को इतना महत्व क्यों दिया जाता है या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने से किस लाभ की प्राप्ति होती है, तो इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। हो सके तो वीडियो को आप लास्ट में जरूर सुनिएगा। और जो भी कथाएं मैं आपको सुनाती हूँ उसमें स्क्रीन पर आपको बहुत ज्यादा पिक्चर्स नजर नहीं आती होंगी। इसके दो कारण हैं। एक तो सबसे पहला कि जब हम बिना पिक्चर देखे मन से कोई भी कथा सुनते हैं, कोई भी कहानी सुनते हैं, तो हमारे मन की स्क्रीन पर पिक्चर खुद ही खुद चालू हो जाती है। हम अपने मन की आंखों से अपने आप अपने अपने भावों के अनुसार जिस तरह चाहे उस कथा को देख सकते हैं। दूसरी बात कि जो भी कथाएं मैं आपको सुनाती हूँ उसमें जो भी पिक्चर्स की जरूरत होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉपीराइट आ जाता है या बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। ये पिक्चर्स जो है फ्री में नहीं होती है। यही कारण है कि मैं अपनी स्क्रीन पर पिक्चर्स बहुत कम से कम लगाती हूँ। तो चलिए अब आपको रसपान कराते हैं भगवान श्री राम की कथा का। और ये कथा तब की है जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। उनके वनवास से पहले की कथा है। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अयोध्या का वह रूप देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पास ही दूसरी छत पर उसने श्री राम की धाई मां को देखा तो उसका मुख बड़ी प्रसन्नता से खिला हुआ था। उसने पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखकर मंथरा ने पूछा, धाई जरा बताओ तो सही, आज श्री राम जी की माता इतनी हर्षित होकर लोगों को धन क्यों बांट रही है और यहाँ के सभी मनुष्य आज इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब धाई ने मंथरा को बताया कि कुब्जे, महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में श्री राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। ये सुनकर मंथरा तो कुढ़ गई और उस विशाल प्रसाद अर्थात महल की छत से तुरंत ही नीचे उतर आई।
में पहुंचते ही सबसे पहले उसने कैकई से कहा कि मूर्खे उठ, तेरे ऊपर तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है और फिर भी तू यहाँ मजे से सो रही है। तेरे प्रेतम तेरे सामने आकर ऐसी बात करते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित करते हो, किंतु तेरे पीठ पीछे वो तो तेरा अनिष्ट ही कर रहे हैं। मंथरा की बात सुनकर कैकई को बड़ा आश्चर्य हुआ। कैकई ने पूछा, मंथरे, अरे ऐसी अमंगल की क्या बात हो गई जो तेरे मुख पर इतना दुख छा रहा है? मंथरा तो बातचीत में बड़ी कुशल थी। कैकई के मन में श्री राम के प्रति वैर उत्पन्न करने के लिए वो इस प्रकार बोली कि देवी, तुम्हारे सौभाग्य के विनाश का कार्य आरंभ हो गया है। महाराज दशरथ श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने ही वाले हैं। ये सुनकर मैं तो तुम्हारे भविष्य की चिंता में जली जा रही हूँ। तुम तो राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी भी हो, फिर तुम राजधर्म को क्यों नहीं समझ पा रही हो? हमारे पति मुझ से बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय से बड़े ही क्रूर और धूर्त हैं। उन्होंने मीठी मीठी बातें करके तुम्हें ठग लिया और अब रानी कौशल्या को संपन्न बनाने जा रही है। उनका हृदय इतना दूषित है कि उन्होंने भरत को तो तुम्हारे मायके भेज दिया और अवध के निष्कंटक राज्य पर अब वे श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। हे रानी, वास्तव में तुम्हारा पति ही तुम्हारा शत्रु निकला। मंथरा की यह बात सुनकर कैकई सहसा अपनी शैया से उठ बैठी। उनका हृदय हर्ष से ओतप्रोत हो गया और बहुत ही प्रसन्न होकर मंथरा को पुरस्कार में उन्होंने अपने गले का एक हार उतार कर दे दिया। फिर कैकई मंथरा से बोली, अरे मंथरे, तूने तो आज मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया है। मैं तो राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, इसलिए राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये बात सुनकर मुझे तो बड़ा आनंद हुआ है। इससे बढ़कर कोई मधुर वचन तो हो ही नहीं सकता। यह प्रिय संवाद सुनाने के कारण तू अब मुझसे कोई भी वर मांग ले, वो मैं तुझे अवश्य दूंगी। अब ये बात सुनी मंथरा ने तो वह क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में उस हार को ही उठाकर फेंक दिया जो रानी ने उसे अभी अभी दिया था। मंथरा बड़ी दुखी होकर बोली, रानी, तुम तो बड़ी नादान हो। जिस बात से तुम्हें शोक होना चाहिए उसमें तुम खुश हो रही हो। मुझे तो तुम्हारी दुर्बुद्धि देखकर बड़ा ही कष्ट हो रहा है। अरे, सौत का बेटा शत्रु होता है और सौतेली माँ के लिए तो वह मृत्यु के समान होता है। राम और भरत का इस राज्य पर एक समान अधिकार है, इसलिए राम को केवल भरत से ही भय है। लक्ष्मण तो राम का अनुगत है और शत्रुघ्न सबसे छोटा है, इसलिए राज्य पर उनके अधिकार की तो कोई संभावना ही नहीं। श्री राम को शास्त्रों का ज्ञान है और राजनीति में तो वह विशेष निपुण है। राज्य मिलते ही वह तो तुम्हारे पुत्र के साथ जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करेंगे उसकी कल्पना से ही मैं कांप जाती हूँ। मंथरा की ऐसी भड़काऊ बातें सुनकर भी कैकई उससे सहमत नहीं हुई। कैकई ने कहा, कुब्जय, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ और सत्य बोलने वाले हैं और वे राजा के बड़े पुत्र भी हैं, इसलिए वे ही युवराज होने के योग्य हैं। मेरे लिए तो राम भी भरत के समान ही प्रिय हैं। अगर श्री राम को राज्य मिल रहा है तो तू इसे भरत को ही मिला समझ, क्योंकि श्री राम अपने भाइयों को भी अपने ही समान मानते हैं। वे अनेक वर्षों तक राज्य करेंगे और पिता की तरह अपने भाइयों का पालन भी करेंगे। उनके बाद तो ये राज्य भरत को ही मिलेगा। तो तू फिर क्यों ईर्ष्या में इस प्रकार जल भून रही है? कैकई की बात सुनकर निराश होकर मंथरा लंबी सांस खींचकर बोली, रानी, अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि अपनी मूर्खतावश तुम अनर्थ को ही शुभ समझ रही हो। जब वह श्री राम राजा बन जाएंगे तो उनके बाद उनके पुत्र को ही राज्य मिलेगा, भरत को नहीं। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि राजा के सभी पुत्र सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, केवल ज्येष्ठ पुत्र को ही राजपद मिलता है। अन्य सभी पुत्रों के समान ही भरत भी राज परंपरा से बाहर कर दिए जाएंगे और उनका शेष जीवन अनाथों की तरह वंचित होकर बीतेगा। कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा और हम लोगों के साथ ही साथ तुम भी दासी बनकर उनकी सेवा में हाथ जोड़कर सदा खड़ी रहोगी। याद रखो कि अगर राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वह अवश्य ही भरत को इस राज्य से बाहर निकाल देंगे या फिर उन्हें परलोक भी पहुंचा सकते हैं। अत्यंत कम आयु में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। अगर भरत भी यहीं रहते तो राजा के मन में उनके प्रति भी समान रूप से स्नेह बढ़ता और वे अपना आधा राज्य भरत को दे देते। राम और लक्ष्मण तो सदा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं और उनका आपसी प्रेम तो पूरी अयोध्या नगरी जानती है। इसलिए लक्ष्मण का तो वह
राम कोई अहित नहीं करेंगे, किंतु भरत का अनिष्ट अवश्य ही करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे तो यही उचित जान पड़ता है कि भरत को इस राज्य पर अपना अधिकार मिल जाए और राम को वन में भेज दिया जाए। सौतेला भाई होने के कारण राम जिस भरत को अपना शत्रु मानते हैं, वह राम के राज्य में भला कैसे जीवित रह सकेगा? तुमने पति का अत्यंत प्रेम पाकर अपने अहंकार से जिनका अनादर किया था, वो तुम्हारी सौतन रानी कौशल्या अब पुत्र को राज्य मिल जाने पर तुमसे बदला अवश्य ही लेगी। जब राम इस समस्त राज्य के स्वामी हो जाएंगे, तब तुम और तुम्हारे पुत्र भरत दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगे। इसलिए हे रानी, शीघ्र ही तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे राज्य तुम्हारे पुत्र को मिल जाए और इस शत्रु राम को वनवास में भेज दिया जाए। अब आखिरकार मंत्रा की इस भड़काऊ बात को सुनकर कैकई पर उसकी बातों का असर हो ही गया। भड़कावे में तो कोई भी आ सकता है। क्रोध से अब कैकई का मुख, जो थोड़ी देर पहले खुश होकर चमक रहा था, अब क्रोध के मारे तमतमा उठा। वह मंत्रा से कहने लगी, कुब्जे, अब मैं शीघ्र ही राम को वन में भेजूंगी और युवराज के पद पर भरत का राज्याभिषेक कराऊंगी। किंतु मुझे ये तो बताओ कि ये काम कैसे बने? तब मंत्रा कहने लगी, हे कैकई, क्या तुम्हें स्वयं स्मरण नहीं, या तुम मुझसे ही सुनना चाहती हो? तुमने तो बहुत बार मुझे ही खुद बताया है कि देवासुर संग्राम में जब तुम्हारे पति तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने गए थे, तब एक बार युद्ध में उनकी चेतना लुप्त हो गई। तब तुमने ही सारथी बनकर उनके प्राण बचाए थे, जिससे प्रसन्न होकर महाराज ने तुमसे 2 वरदान मांगने को कहा था। तब तुमने अब तक वो वरदान सुरक्षित रखे हैं। आज वह दोनों वरदान तुम अपने स्वामी से मांग लो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो रानी। अब मंत्रा रानी कैकई को बताने लगी कि आगे उन्हें क्या करना है। मंत्रा कहने लगी कि रानी, अब तुम तुरंत ही मैले वस्त्र पहन लो और कुंभ भवन में जाकर बिना बिस्तर के ही धरती पर लेट जाओ। जब राजा आए तो उनकी ओर आंख उठाकर भी मत देखना, उनसे कोई बात मत करना। उन्हें देखते ही रोने लगना और शोक मगन होकर धरती पर लौटने लगना। तुम अपने पति को बहुत प्यारी हो, इसलिए मुझे संदेह नहीं कि राजा तुम्हें इस दुखी अवस्था में देख पाएंगे। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि राजा तुम्हारी किसी भी बात को टाल नहीं सकते। रानी, तुम्हें भुलावे में डालने के लिए वो तुम्हें मणि, मोती, स्वर्ण और अन्य रत्न देने का प्रयास करेंगे, किंतु तुम उनकी बातों में मत आना। तुम उनके 2 वरदान अवश्य ही याद दिलाना। जब वे स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर दोनों वरदान देने को तत्पर हो जाए, तब तुम उन्हें शपथ दिलाकर ये दोनों वरदान मांग लेना कि श्री राम को 14 वर्षों का वनवास और बहुत दूर उन्हें वन में भेज दीजिए और भरत को राजा बना दीजिए। रानी, तभी तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो सकेंगे। 14 वर्षों में भरत समस्त प्रजा के मन में अपने लिए स्नेह उत्पन्न कर ही लेंगे और राज्य पर भी अपना पूरा नियंत्रण बना लेंगे। उनका सैन्य बल भी बढ़ जाएगा और अयोध्यावासी तब तक श्री राम को भूल भी जाएंगे। ऐसी बातें करके मंत्रा ने कैकई के मन में विष भर दिया। उसे मंत्रा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ। कैकई कहने लगी, कुब्जे, तू तो बड़ी श्रेष्ठ स्त्री है, अब तो मैं तेरी बात अवश्य मानूंगी। अगर तू ना होती तो राजा के इस षड्यंत्र को तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती। इस पूरे महल में केवल एकमात्र तू ही मेरी शुभचिंतक है और सदा मेरे हित की ही बात करती है। इस प्रकार मंत्रा की प्रशंसा करती हुई रानी कैकई कुंभ भवन में चली गई। वहां जाकर उन्होंने अपने मोतियों के हार, सभी आभूषण, रेशमी वस्त्र आदि उतार कर फेंक दिए और पुराने मैले कुचैले वस्त्र पहनकर वह धरती पर लौट गई। तो सुना आपने किस प्रकार मंत्रा ने नफरत के बीज रानी कैकई के मन में भर दिए, किस प्रकार एक भाई को दूसरे भाई से अलग करने के लिए, किस प्रकार एक माँ से उनका बेटा, उनकी बहू अलग करने का प्रयास किया। यही सब कुछ इस घोर कलयुग में भी होता है। अगर गौर से पढ़ा जाए तो रामायण की सारी कहानियां हमारे आसपास ही आपको खुद से प्रकट रूप में होती हुई नजर जरूर आ जाएगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।